अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, उनका सॉल्यूशंस आपके सामने है। सवाल सामने लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ दिया हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये चाहूंगा भी कि आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व जरूर करें। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि द मैक्सिमम, the maximum peak voltage, the maximum peak voltage एक मिनट। अच्छा जी, the maximum peak volt, the maximum peak to peak voltage of an amplitude modulation wave is 16 millivolt and the minimum peak to peak voltage is 64 millivolt। आपको पता है पीक टू पीक वोल्टेज मतलब होता है पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक। पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक कितना दिया हुआ? 16 मिली वोल्ट। और सब मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है 4 मिली वोल्ट। तो पीक वोल्टेज कितना हुआ इसका? और यहाँ यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 16 मिली वोल्ट है तो ये 8 और ये वाली -8। सेम इज द केस ओवर हियर, दिस वन इज 2, दिस वन इज -2। वही चीज हमने यहाँ पे वैल्यूट की और हमें निकालना है इसका मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर का सब कोर्स जो न्यूमेरिक जो फॉर्मूला है, सबसे पहली चीज मॉड्यूलेशन फैक्टर का न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है वो ये है, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन। तो सबसे पहले हमें वी मैक्स निकालना है, हमने वी मैक्स निकाल लिया, वी मिन निकाल लिया, दोनों की वैल्यूज को प्लेस किया। दोनों की वैल्यूज को प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.6। तो अगर मॉड्यूलेशन 0.6 है तो उसका मतलब है 60% 60% मॉड्यूलेशन हो रही है, 100% मॉड्यूलेशन नहीं हो रही। उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ताकि परसेंटाइल के अंदर आंसर आ सके। सेम इज द केस ओवर हियर, a carrier of 100 volt, carrier of 100 volt and 1200 kilohertz is modulated by a 50 volt 100,000 sine wave, 100,000 hertz sine wave signal. Find the modulating carrier। 50 वोल्ट का आपके पास क्या कहते हैं? होल्ड ऑन अ सेकंड, अली रजा साहब आ रहा है। हाँ जी, इसके 50 वोल्ट का जो है 1000 वेव की साइन वेव है जिसको मॉड्यूलेट करना है और आपका जो कैरियर है वो 100 वोल्ट है। तो उसका भी बहुत सिंपल सा हमने एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला देखा था, ई एस यानी एनर्जी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइड अपॉन द एनर्जी ऑफ द कैरियर वेव। 50 अपॉन 100 करेंगे तो उसकी कितनी निकल रही? 50%। ये दो बातें क्लियर है बेटा? हाँ, ये दो बातें क्लियर हैं? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। A sinusoidal carrier voltage of frequency 1 megahertz and amplitude 100 volts. Hold on a second. अब देखते हैं। A sinusoidal carrier voltage of frequency 1 megahertz and amplitude 100 volts। amplitude कितना उसका? 100 volts है। और मैंने इसको छुपाना इसलिए था ताकि हम कर सकें इसको प्रॉपरली सॉल्व। एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट्स है उसका। Sinusoidal carrier voltage of frequency 1 megahertz and amplitude 100 volts is amplitude modulated by a sinusoidal voltage frequency of 5 kilohertz, reducing 50% modulation. Calculate the frequency and amplitude of the lower and upper side bands। कैसे निकालेंगे इसको? हाँ जी, हेलो, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई? हमारे पास साइनसॉइडल कैरियर वोल्टेज है, एफ सी जो है वो है 1 मेगाहर्ट्ज, सॉरी। उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड कह रहा है वो ई सी यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, एनर्जी ऑफ द कैरियर कह रहा है 100 वोल्ट्स, 100 वोल्ट्स कह रहा है, और मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी
FM कह रहा है वो 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज FM कह रहा है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह रहा है वो कितना 0.5 और 50%। सबसे पहले तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला क्या है, FC माइनस FM एंड FC प्लस FM। ये अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला आ गया, FC माइनस FM FC प्लस FM करके। फॉर एग्जांपल 1 मेगा प्लस जो है हमारा 5 किलो एंड 1 मेगा प्लस 5 किलो, ये करके आप अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड एवेल्युएट कर लेंगे। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपके पास गिवन है, अगर आपको अब निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, तो वो कैसे निकालेगा, एम क्या होता है फॉर्मूला, ई सी, भूलना क्योंकि क्या था, ई सी अपॉन 2, ई सी अपॉन 2। तो उसके जरिए से आप निकाल लोगे, इवेल्युएट कर लोगे क्या, 0.5, EC कितना है हमारे पास, EC इज 100 ब्रैकेट्स ईच साइड बैंड ना, अगर एक साइड दोनों साइड बैंड का होता तो M मल्टीप्लाई बाई EC, तो वो दोनों साइड बैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों साइड बैंड्स का आ जाता। ये सिंगल साइड बैंड का इवेल्युएट करना है हमने, इसलिए डिवाइड बाय 2 इसको हमने कर दिया। क्लियर है उसामा बेटा? यस सर, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब ये कह रहा है कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। अबे यार ये बार बार दब जाता है भाई। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सवाल पढ़ लेते। कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, a carrier wave frequency of 10 megahertz and peak voltage, peak value of 10 volts is amplitude modulated by a 5 kilohertz sine wave of amplitude 6 volt। तो एक तो इसका मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालना है, ये तो आराम से आ जाएगा। साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ये तो ऑलरेडी FC माइनस FM FC प्लस FM निकल आएंगी। एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड कंपोनेंट जो MEC अपॉन 2 और इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। हो जाएगा, सवाल करके दो जरा मुझे, सवाल में प्लीज सवाल करके दे जरा प्लीज। यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव और फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC है हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज और FM है हमारे पास 5 किलोहर्ट्ज और EC and peak value of 10 volts। EC 10 और EM कह लो या ES कह ले, उसको सिग्नल की कह लेते हैं इसको, 6 वोल्ट्स। सही है। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालना है, M निकालना है 25%। 20 मॉडिफाई 0.25 आ रहा है। यस सर। अच्छा, और आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर के बाद साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बेटा, FC सर वो माइनस कैलकुलेट नहीं FM, करेगी। FC माइनस FM एंड FC प्लस FM, ये हो गया। और एम्पलीट्यूड ऑफ द ई साइड बैंड कंपोनेंट्स MEC बाय 2। ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये आप चेक करें, ये मेरे पास 0.6 आ रहा है। ये सर 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 16। नहीं तो यार ये सिंपल है ना मेरे भाई, ES अपॉन EC is equals to 0.6 और 60%।
और ये FC माइनस FM, FC प्लस FM कितना आ रहा है बेटा? सर 9995 और 10005 995 हर्ट्ज आ रही है, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज। और वो कितना है दूसरा वाला? 10005 10,005 मेगाहर्ट्ज ना। और नहीं आपका, सर, और आपका ये कितना आ रहा है? 0.6 into 0.6 into 10 सर 3 वोल्ट्स आ रहा है। divided by 2 कितना आ रहा है बेटा? 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स। अच्छा ये दो, ये सबके आप से आ रहे हैं बेटा? अरे यार सर ये एक छोटा कैसे हो गया? हाँ जी, सर ये वो Vmax Vmin से नहीं निकालेंगे ये मॉड्यूलेशन? नहीं नहीं बेटा, यही तो मैं आपको पिछली इसमें समझा। हाँ जी, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? अब मैं अगर इसको हटाऊंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर वो दोबारा वापस आ जाएगा। फिर वापस आ गया। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बना? सिंपल, आपने यहाँ पर देखें, आप, अल्लाह आपका भला करे, दिस इज व्हाट, दिस इज द 10 वोल्ट या 10 जो है आपका, उसका 10 मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज में समझना है उसको, उसका हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज इन मेगाहर्ट्ज, बल्कि लिखा हुआ है दिस इज मेगाहर्ट्ज, सही, दिस इज इन मेगाहर्ट्ज। और फिर आपके पास 3 वोल्ट्स के दो आपके पास आ गए, ये आ गया 3 वोल्ट, ये आ गया आपका 3 वोल्ट, और ये दोनों का डिस्टेंस आ गया 5 किलोहर्ट्ज का, 5 किलोहर्ट्ज का। तो एक आ गई आपके पास 9.995 मेगाहर्ट्ज, एक हो गई आपके 10.005 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है क्लास? यस सर। न्यूमेरिकल क्लियर है बेटा? जी सर। आगे Yes, चलें, sir. आगे चलें। हाँ, अब कह रहा है आपको, क्या क्या कह रहा है? ये सेइंग क्या, कैरियर वेव ऑफ 500 वॉट्स, यानी कैरियर की पावर दी हुई है, इज सब्जेक्ट टू 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन टेक्स्ट जो है 1 का दिया है, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। पावर इन साइड बैंड्स, पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ये निकालनी है, यानी पावर ऑफ साइड बैंड्स निकालनी है, पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव निकालनी है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, क्या है हमारे पास? पावर ऑफ, सॉरी, पावर ऑफ साइड बैंड्स का फॉर्मूला क्या था? 1/2 मॉड्यूलेशन टेक्स्ट का स्क्वायर। ये स्क्वायर मैं कैसे लिखूं? स्क्वायर अब लिखने के लिए ये रहा, मॉड्यूलेशन टेक्स्ट का स्क्वायर, और साथ ही साथ हमारे पास है पावर ऑफ कैरियर। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? PS 0.5 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू 500 वॉट्स, ये हो जाएगी हमारे पास 250 वॉट्स। सही है, 250 वॉट्स की वो आ गई पावर। पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव भी आ गई, और पावर ऑफ साइड बैंड्स भी आ गई। सही है, बट आगे चले। A 50 kilowatt carrier is to be modulated to a level of 80%. तो क्या कह रहा है? 50 kilowatt carrier is to be modulated to a level of 80%. 10%. What is the total sideband in each case? तो वही सिंपल हमारे पास सवाल है, यानी कि हमारे पास उन्होंने दिया है पावर ऑफ सिग्नल का फॉर्मूला था हमारे पास, तो 0.5, सॉरी, अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 दिया हुआ है,
0.8 का स्क्वायर 0.8 का सॉरी 0.8 का स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ कैरियर 50 किलोवाट। ये आ गया पावर ऑफ कैरियर आपका। तो ये इससे आपका पावर ऑफ ईच साइड पर निकल के आ जाएगी। टोटल पावर जो पीटी होती है वो आपको पता है किसके बराबर होती है, इज इक्वल्स टू पी एस प्लस पी सी। तो यहाँ से आपकी टोटल पावर इवैल्यूएट हो जाएगी। क्लियर है बेटा?